नमस्कार साथियों, प्रज्ञा क्लासेस एंड लाइब्रेरी में आपका हार्दिक स्वागत है। और ये जो आज हमारे सामने खड़े हुए हैं, ये अमन कुमार यादव जी अभी दिल्ली पुलिस में हमारे यहाँ से ही सिलेक्टेड हुए हैं और कांस्टेबल के पद पर सिलेक्टेड हुए हैं। तो आपको ये कुछ अपने बारे में बताना चाहेंगे। हेलो, नमस्कार साथियों, मेरा नाम अमन यादव है। मैं गणेशपुर का हूँ और मैंने यहीं प्रज्ञा लाइब्रेरी से ही तैयारी की अपनी पूरी दिल्ली पुलिस की और हो गया। पहली बार में ही पहला चांस दिया, पूरा हो गया सिलेक्शन और मेरा 1 जुलाई से ट्रेनिंग है बस। अच्छा अमन जी, ये बताइए जैसे आपकी क्या स्ट्रेटजी रही, आपने किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस किया? आप अपने दोस्तों को बताएं इसके बारे में कुछ। स्ट्रेटजी कुछ नहीं सर, बस रीजनिंग, मैथ्स और जीएस को लेकर चला और कंप्यूटर तो 10 नंबर का आता है, बाद में किया। पहले जीएस कंप्लीट किया क्योंकि 50 नंबर आधा परसेंटेज उसी का, 50% 50 नंबर पूरा। फिर मैंने रीजनिंग 25 नंबर और मैथ्स, तो मैथ्स में और रीजनिंग मेरा पूरा हुआ और जीएस में थोड़ा 25 आधा आ गया। तो इनका कहने का मतलब है कि पुलिस कांस्टेबल के लिए सबसे ज़्यादा रीजनिंग और मैथ्स, ठीक है ना? और जीएस में तो ये है कि जीएस तो एक महासागर है। उसमें वैसे भी आप कितना भी पढ़ोगे तो आप 100% नहीं कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि कांस्टेबल की तैयारी करने के लिए आपका रीजनिंग और मैथ और हिंदी। यूपी पुलिस में, हाँ, यूपी पुलिस में तो हिंदी का बहुत अहम रोल रहता है, ठीक है? तो भाई साहब उधर बुला भाई साहब। तो भाई साहब आइए, अमन जी का भाई मुंह मीठा कराइए। ये मिठाई लेके आए हैं। लीजिए भाई अमन, मुंह मीठा कीजिए। थोड़ा बहुत बहुत बधाई भाई मिठाई खिलाने के लिए। और इनका सिलेक्शन हुआ है। मैं भाई साहब से कहूँगा आइए आप भी। चलिए भाई, मुबारक हो। ऊपर वाले मैं खिलाता हूँ, बच्चे हो यार तुम। चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो। कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको इतना मत करो। और इनके कुछ दोस्त लोग भी हैं, सारे लोग आ जाएं दोस्त लोग। युग पांडे आइए आप क्यों उधर मुस्कुरा रहे हो? इधर आइए, अपने दोस्तों को मिठाई खिलाइए। सामने खड़े हो, सामने। आ जाओ, आप भी आओ। और बस मैं तो यही उम्मीद करूँगा कि आप सब लोग मेहनत करते रहें और इसी तरीके से सभी लोगों का सिलेक्शन हमारे यहाँ से हो। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सर है हमारे, ये सर हमारे हैं, मैथ के सर हैं। ये मैथ पढ़ाते हैं, सुरजीत सर। इनका विशेष योगदान रहता है मैथ और रीजनिंग पढ़ाने में। आ जाइए सर। और पवन सर आए, कंप्यूटर के सर। चलो, इसी तरीके से सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। और बड़े भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से जिस तरह अमन यादव ने सफलता प्राप्त की है, हर बच्चा उस तरह सफलता प्राप्त कर सकता है। मेरी एज ए ओनर मैं सभी बच्चों को एडवाइस करूंगा, आप पढ़ाई को बड़ा सीरियस लें और यही समय है 2-3 साल का। अगर आपने 2 साल भी, 1 साल भी अगर सीरियसली दे दिया तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। आपके कहीं पढ़ें, चाहे घर पे पढ़ें, कहीं पढ़ें, बड़ा पीसफुल, हरी भरी ना रहें और बड़ा शांत प्रिय पढ़ें। ये लड़का एकांत में बैठ जाता था, मेरे पास बैठ जाता था और साइड में रह के पढ़ता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था, किसी तरह कोई हरकत नहीं, बड़ा बहुत ही
सम्य स्वभाव से पढ़ाई की और सफलता मिली है। सफलता दूर नहीं है, थोड़ा समय हो सकता लगे आपको। उन चीज़ों का ध्यान रखें, घबराएं नहीं। घबरा के तो सफलता प्राप्त नहीं होगी, घबराएं नहीं, निरंतर अपनी पढ़ाई जारी रखें। और मैं इनको, अमन को बहुत बहुत बधाई देता हूं इनकी सफलता के लिए, और इनके माता पिता को भी सफलता के लिए बधाई देता हूं, जिससे उनका जीवन एक बच्चे के निकल जाने से पूरा परिवार सुधर जाता है। और बिहार में तो एक बच्चा 10 बच्चों को पढ़ा देता है, जैसा मैं जानता हूँ। सभी भाइयों को, मोहल्ले वालों को, सबका कल्याण हो जाता है। ये अपने सभी भाइयों और माता पिता सबका ध्यान रखेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू सर। सही रहा।